नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में, साथ ही साथ हम डिस्कशन करेंगे ईएसएम लिस्ट के बारे में। कुछ कंपनियों के प्राइस बैंड चेंज हुए हैं तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में, जो कल से यानी 5 जनवरी से लागू मानी जाएगी। इसमें कुल जो कंपनियां शामिल की गई हैं उनकी संख्या 13 बताई जा रही है। तो इसमें है एडविक कैपिटल लिमिटेड, आलोक इंडस्ट्री को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। बेजल प्रोडक्ट को भी एएसएम लिस्ट में शामिल किया गया है। पिछले काफ़ी दिनों से इन दोनों शेयरों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। वहीं धनलक्ष्मी रोटो स्पाइनर्स लिमिटेड को भी एएसएम लिस्ट में शामिल किया गया है। ग्लोबल लॉन्ग लाइफ हॉस्पिटल एंड रिसर्च, इंडो अमाइंस, महामाया स्टील इंडस्ट्री और नलिन लीजिंग फिनांस लिमिटेड, रूपा इंडस्ट्रीज, सेट्रोन लिमिटेड, स्टेप 2 कॉरपोरेशन, वीवो बायोटेक व सोलर लिमिटेड को भी एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है। वहीं बात करें निकाली गई कंपनियों के बारे में तो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से कुल 8 कंपनियों को बाहर किया गया है, जो 5 जनवरी से बाहर मानी जाएंगी। जिन कंपनियों के सामने स्टार के सिंबल बने हैं उनको लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है निकालकर एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से, और जिनके सामने हैज के सिंबल हैं उनको ईएसएम लिस्ट में शामिल, माफ कीजिएगा, जिनके सामने हैज का चिन्ह है उनको जीएसएम लिस्ट में शामिल किया गया है। तो बात करते हैं ब्रोक्स लैबोरेटरीज लिमिटेड, डेल्फी वर्ल्ड मनी लिमिटेड और गेंसिस इंटरनेशनल कॉरपोरेशन लिमिटेड और हेरिटेज फूड्स लिमिटेड। इन कंपनियों को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर किया गया है। आइनोक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस लिमिटेड को एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है, यानी इस पर कड़ाई और बरती गई है। कार्या फैसिलिटीज एंड सर्विसेज लिमिटेड को भी जीएसएम लिस्ट में डाला गया है यहाँ से निकालकर। नेशनल ऑक्सीजन लिमिटेड को बाहर कर दिया गया है। पनोरमा स्टूडियो इंटरनेशनल लिमिटेड को एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में शामिल किया गया है यहाँ से निकालकर। ये एएसएम की लॉन्ग टर्म लिस्ट है, इसमें कई कंपनियों को शामिल किया गया है। अक्स ऑप्टिफाइबर लिमिटेड, बेंगलोर फोर्ट फार्म्स लिमिटेड, कलर चिप न्यू मीडिया लिमिटेड, क्रोसिनेंस लिमिटेड, डिसिफर लैब्स लिमिटेड, फ्लूडोमेट लिमिटेड, आइनोक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, जेसीटी लिमिटेड और मार्कसंस फार्मा लिमिटेड, एनआरबी बियरिंग्स लिमिटेड, पनोरमा स्टूडियो इंटरनेशनल, पीएनजीएस, गार्गी फैशन ज्वेलरी और प्रकाश स्टीलेज लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। इसके अलावा सैनांद कमर्शियल लिमिटेड को भी एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाला गया है। 4 कंपनियां हैं जिन पर कड़ाई बरती गई है, यानी इसका स्टेज चेंज किया गया है, सेकेंड स्टेज में डाला गया है। प्रतीक्षा केमिकल्स लिमिटेड, शांति गुरु इंडस्ट्रीज लिमिटेड, त्रिकोण फ्रूटी प्रोडक्ट्स और वीएलई गवर्नेंस एंड आईटी सॉल्यूशन लिमिटेड को ये है सेकेंड स्टेज में मूव किया गया है। एक कंपनी है जिसको 4 स्टेज में डाला गया है, वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड को 4th स्टेज में एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाल दिया गया है। वहीं बात करें तो एक कंपनी है जिसको बाहर किया गया है इसमें से 7NR रिटेल लिमिटेड, इसको एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर ईएसएम लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये इन्हेंस्ड सर्विलांस मेजर फ्रेमवर्क यानी ईएसएम लिस्ट है। इसमें 7NR रिटेल के अलावा बीएजी फिल्म्स एंड मीडिया लिमिटेड, साइबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जेनोमिक वैली बायोटेक लिमिटेड, मार्टिन बर्न लिमिटेड और फोटोक्यूब इंडिया लिमिटेड, जोडियक एनर्जी लिमिटेड को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। कुछ कंपनियां हैं जिनको हायर स्टेज में मूव किया गया है, इनमें है अल्फा ट्रांसफार्मर एशियन, वेयरहाउसिंग कॉन्फिडेंस फाइनेंस एंड ट्रेडिंग लिमिटेड, हाईलाइक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, मीना मनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नोएडा टोल ब्रिज कंपनी और पटीदार बिल्डकॉन लिमिटेड, संपेयर न्यूट्रिशंस लिमिटेड और सुपर स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड, वीसीयू डाटा मैनेजमेंट लिमिटेड को हायर स्टेज में डाला गया है। वहीं किसी कंपनी को इसमें से बाहर नहीं किया गया है।
अब बात करें उन कंपनियों के बारे में जिनकी प्राइस बैंड चेंज हुई है, तो इसकी लिस्ट लंबी है। आप देख सकते हैं बेंचमार्क कंप्यूटर सोल्यूशन का प्राइस बैंड अब 20% हुआ है। जियाराम साइकिलिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 20% हुआ है। एडविक कैपिटल लिमिटेड का सर्किट लिमिट 10% कर दिया गया है। वाज सोलर लिमिटेड का 10% हुआ है। कलर चिप न्यू मीडिया लिमिटेड का 10% हुआ। एनोक्स ग्रीन एनर्जी सर्विस का 10% हुआ है। प्रतीक्षा केमिकल्स लिमिटेड का प्राइस बैंड 10% किया गया है। त्रिकोण फ्रूट्स प्रोडक्ट लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 10% हुआ है। इसके अलावा जयप्रकाश पावर वेंचर, बैडमुथा इंडस्ट्रीज और सैनंद कमर्शियल लिमिटेड, ईसीएस बिजटेक लिमिटेड का प्राइस बैंड 5% हुआ है। वहीं वीर कृपा ज्वेलरी लिमिटेड का 5% हुआ है। पीसी ज्वेलर्स लिमिटेड का भी प्राइस बैंड चेंज हुआ है, अब इसका 5% कर दिया गया है। जय भारत मारुति लिमिटेड का भी 5% हुआ है। वेलन एंटरप्राइजेज लिमिटेड का 5% हुआ है। हिपोलिन लिमिटेड का 5% हुआ है। गीता रिन्यूएबल एनर्जी का 5% हुआ है। हिंदुस्तान टिन वर्क्स लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुआ है। शांति गुरु इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 5% हुआ है। अल्फा इंडस्ट्रीज माफ कीजिएगा अल्फा ट्रांसफार्मर्स लिमिटेड का प्राइस बैंड 2% हुआ है। सुपर स्पाइनिंग मिल्स लिमिटेड का प्राइस बैंड 2% हुआ है। पटीदार बिल्डकॉन लिमिटेड का प्राइस बैंड 2% कर दिया गया है। संप्र न्यूट्रिशंस लिमिटेड का प्राइस बैंड 2% हुआ है। मेना मनी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्राइस बैंड 2% हुआ है। नोडा टोल ब्रिज कंपनी का भी प्राइस बैंड 2% हुआ है। बीसीयू डेटा मैनेजमेंट लिमिटेड का प्राइस बैंड 2% हुआ है। हाईलाइट्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड का 2% हुआ है। एशियन वेयरहाउसिंग लिमिटेड का भी प्राइस बैंड 2% कर दिया गया है। तो ये एएसएम लिस्ट और ईएसएम लिस्ट और जिन कंपनियों के सर्किट लिमिट चेंज हुए हैं इनकी बातें थी। कैसा लगा हमारा वीडियो बताना ना भूले, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।